ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि उस पाखंडवाद पर और उस जो अविज्ञान पूरे देश के अंदर फैला है उसके ऊपर एक करार तमाचा है। ये तमाम ब्राह्मणवाद पे, पाखंडवाद पर मैं समझता हूँ आज की डेट में ऐतिहासिक डेट रहेगी। मनोज भाई ने जो अपनी माता जी का अंतिम संस्कार किया, ये कोई मामूली अंतिम संस्कार नहीं है। ये एक पाखंडवाद पर जो है एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक कुठाराघात हुआ है और इस कुठाराघात को लगातार होना चाहिए। और यही हमारी संस्कृति है। ये देश शुरू से बौद्धमय देश रहा है और बौद्ध धर्म ही हमारी संस्कृति है। सबने भमते के माध्यम से उनका जो संस्कार था वो सारे का सारा लास्ट राइट जो है वो उन्होंने करवाए। और मुझे लगता है कि भाई ये इस समाज में एक नई क्रांति का जन्म हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और आज तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उस बीते हुए कल की जहां खुशियां थी, अपने थे, एक माँ थी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि माँ का दिल सबसे बड़ा हो। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दर्द, हर मुश्किल और हर संघर्ष सह लेती है। आज हम आपको एक ऐसे ही संघर्ष और हिम्मत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अकेले ही अपने 6 बच्चों का भविष्य बदल दिया। ये कहानी माँ शीला देवी की। शीला देवी का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के आगरा के चूनाभट्टी इलाके में हुआ। साधारण परिवार में जन्मी शीला देवी बचपन से ही जीवन कठिनाइयों को देख समय बीता और उनकी शादी ओम प्रकाश बब्बन से हो गई। शादी के बाद उनका परिवार बढ़ा और उन्हें 6 बच्चे हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। घर में खुशियां थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। सबसे छोटे बेटे मनोज बब्बन का जब जन्म हुआ तो उसके 1.5 साल बाद उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार के पास मुसीबतों का पहाड़ था, लेकिन एक माँ के सामने 6 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेवारी थी और जिंदगी का इतना बड़ा दुख। लेकिन शीला देवी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को संभाला और उन्हें लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली में उन्होंने मेहनत मजदूरी की, दिन रात काम किया ताकि उनके बच्चे किसी चीज की कमी को ना देख सके। कठिन परिस्थितियों के बाद भी शीला देवी जी ने अपने 6 बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया और उन्हें कामयाब बनाया। लेकिन आज वो माँ हमारे बीच नहीं है। उनके छोटे बेटे मनोज बब्बन आज भी अपनी माँ को याद कर कर रोने लगते हैं। आइए देखते हैं उनकी शोक सभा पर मनोज बब्बन ने अपनी माँ के बारे में क्या कहा। नमस्कार, आप जितने भी यहाँ इस आज के शांति पाठ या श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित है, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और हमारी पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। मेरी माता जी की उम्र तकरीबन 80 साल थी और जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी उम्र मात्र 1.5 साल थी। तो जब माता जी यहाँ पर आई, उम्र मेरी भी सिर्फ 1.5 साल ही थी। फिर झरेड़ा गांव में आए, यहीं से ही हमने अपने जीवन की जो शुरुआत कह सकते हैं वो की। तकरीबन 2008 में मनोज बब्बन जी एक सामाजिक संगठन भारतीय समाज निर्माण संघ से जुड़े। वहीं से उन्होंने महात्मा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को गहराई से समझना शुरू किया और उन्होंने उन विचारों का प्रभाव अपने घर और समाज में करना प्रारंभ किया। इन्हीं मानवीय और समतामूलक विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी परम पूज्य माता स्वर्गीय श्री शीला देवी जी का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न किया। ये झरेड़ा गांव के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी का अंतिम संस्कार इस प्रकार बौद्ध विधि से किया और इसमें घर की महिलाएं भी शमशान घाट के अंदर जाकर सहभागी बनी। यह एक ऐतिहासिक और सामाजिक बदलाव की घटना रही। शीला देवी जी ने अपने जीवन के अंतिम 21 दिन अस्पताल में एक सच्चे योद्धा की तरह
जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए बिताए। अंततः उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका साहस, संस्कार और संघर्ष की प्रेरणा हम सब के लिए साथ रहेगी। आज सब थे, कदमों की आहट थी, लोग जा रहे थे। अंतिम विदाई थी आज माँ की, लेकिन अपने पीछे एक क्रांति का बुगुल फूंक कर चली गई। अपने बच्चों को अम्बेडकरवाद और बुद्ध से जोड़कर चली गई ये माँ। आज उनकी अंतिम यात्रा में भी वही शब्द गूंज रहे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम संघम शरणम गच्छामि। आप सुन सकते हैं। ये क्रांति थी, ये वो क्रांति थी जो छुपी हुई थी, लेकिन आज माँ के परिनिर्वाण दिवस पर बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की जो गूंज थी, इसने जरूर उस समाज को झकझोर दिया होगा जो सदियों से पाखंडवाद और मनुवाद में घुसा हुआ है। आज माँ का परिनिर्वाण बौद्ध रीति रिवाज से होने वाला था। ये बड़ी क्रांति थी, ये वो सामाजिक घटना थी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाली थी। लोग जा रहे थे अपनी बाइकों से, अपनी गाड़ियों से उस माँ को अंतिम विदाई देने। धीरे धीरे ये कारवां अंतिम यात्रा की तरफ था और अब माँ के अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग शमशान घाट की तरफ मूव कर चुके थे। सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए फूलों से वर्षा कर रहे थे। एक क्रांति थी कि आज शमशान घाट में जो होने वाला था, सारा अंतिम संस्कार आज बुद्ध रीति रिवाज से होने वाला था। ये क्रांति थी, ये माँ शीला देवी की क्रांति थी कि आज बरसों की रीति रिवाजों को छोड़कर ये वाल्मीकि समाज, जिसको हमेशा कट्टर हिंदू कहा गया, आज वो बुद्ध रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर रहा था। ये क्रांति थी, बहुत बड़ी क्रांति, जिसको करने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। लिए हम बुद्ध धम्म संघ और बाबा साहब जो है अपने चरणों में जगह दें, मंगल कामना करेंगे और बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवते बुद्धं जीवित पर्यन्तं शमशान घाट में ये बुद्ध के वचन नहीं बोले जा रहे थे, ये उस क्रांति की ओर इशारा था जो क्रांति भी होनी बाकी थी किसी समाज में। जी हाँ, आप देख सकते हैं मनोज बब्बन जी को। धम्मं जीवित पर्यन्तं इस समय उनकी क्या स्थिति होगी। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। ओ जो पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामी च पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुष योगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो।
आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकशाति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वै सब्बारिगिजयं मका पत्तो सब्बंयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते इमाय धम्मानुधम्म पटपत्या बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटपत्या धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटपत्या संघं पूजेमि अद्धाय इमाय पटपत्या जाति जरा व्याधि मरणं परमुच्यसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्या देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च हेत्वो भवत लोको च राजा भवतु धम्मिकोति साधु साधु साधु। ऐसे नहीं रोते मनोज, ऐसे नहीं रोते भाई। भाई क्या हो गया है? कहाँ से आ गई हो तुम? नीचे रखो। अभी करेंगे फोटो खींचोगे? हाँ ये हम तो हटवाओ, ये आप तो ये काट के वो हटाओ। ठीक से पकड़ना तो बीच में भी थोड़ा पकड़ लो, सारा लगा लो। हाँ बीच में लगाओ सारा ऐसे। ये भी हटा दो। चलो हट जाओ, मैं पीछे हो जाओ। हाँ जल्दी हाँ थोड़ा इतने बड़ा ना ना चाहिए। ये क्या चीज़ है? पंच नहीं कागज। ये घी में लगा के वो करना है। ये कहाँ लेके आओगे? लो लगवाओगे। कौन आग देगा? मनोज आप देंगे ना? हाथ आप एक मोमबत्ती हाथ में रखो, एक हाथ में रख लो और 3 बार चक्कर लगाएंगे, ठीक है?
हाँ जी, थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं गाथा बोलता जाऊंगा, आप धीरे धीरे ऐसे करके। बस वो वैसे ही रख जाएगी, ये तो ऐसे ही रख जाएगी। अनिच्चावत संखारा उपादवयदम्मिनो उपज्जित्वा निरुज्यन्ते ते संगोपशमो सुखो। 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 ठीक है, दो अग्नि दो ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, कुछ जलानी है। और घी डालो जैसे जैसे कर। सारे में डाल दो ऊपर। बस ज्यादा नहीं, फिर बाद में भी डालना पड़ेगा, जरूरत पड़ती है तो। थोड़ा हटिया, हवा लगने दो। देखिए, ये वाल्मीकि जाति के लोग लगातार जो है बीजेपी एक बात बोलते घर वापसी, तो असल में उनकी बात हमें समझ में आ गई है। उनकी बात हमें समझ में आ गई है कि घर वापसी हो रही है। तो ये लगातार जो वाल्मीकि जाति या पूरा दलित कम्युनिटी जो है लगातार बुद्ध रीति रिवाज को, चाहे वो शादी हो, आजकल आप देख रहे हैं कि शादियां भी बड़े पैमाने पर जो है वाल्मीकि जाति के अंदर, तमाम दलितों के अंदर जो बुद्ध रीति रिवाज से हो रही है। और आज अंतिम संस्कार भी वाल्मीकि जाति ने जो है बुद्ध रीति रिवाज से किया है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि उस पाखंडवाद पर और उस जो अविज्ञान पूरे देश के अंदर फैला है उसके ऊपर एक करार तमाचा है। ये तमाम ब्राह्मणवाद पे, पखंडवाद पर मैं समझता हूँ आज की डेट में ऐतिहासिक डेट रहेगी। मनोज भाई ने जो अपनी माता जी का अंतिम संस्कार किया, ये कोई मामूली अंतिम संस्कार नहीं है। ये एक पाखंडवाद पर जो है एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक कुठाराघात हुआ है और इस कुठाराघात को लगातार होना चाहिए। हाँ, ठीक है। योगेश जी, आज वाल्मीकि समाज जो है वो जो पहले रीति रिवाजों को छोड़कर आप बुद्ध रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हुआ है, ये कैसे उसको देख रहे हैं? बड़ी घटना है सर ये। जी बिल्कुल, आज दुख का समय तो है, क्योंकि मनोज बबन जी की माताजी आज इस दुनिया से गई हैं। हम उनका आशीर्वाद छोड़ के गई हैं, जो उनका हाथ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है दोबारा उन्हीं रीतियों पर लौट के जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि समाज की समझ में आ रहा है। और यही हमारी संस्कृति है। ये देश शुरू से बौद्धमय देश रहा है और बौद्ध धर्म ही हमारी संस्कृति है। बुद्ध रीति रिवाज से हुआ है आज। ये हमारी एक किस्म से हम कह सकते हैं कि हमारी घर वापसी है। हमारा जो पुराना धर्म है वो बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म का मतलब है साइंस, विज्ञान और सत्य पर आधारित। उनका अंतिम संस्कार भी जो किया गया सारे का सारा, वो मनोज जी ने, उनके परिवार ने, उनके भाई ने, विनोद जी ने, उस सब ने भंते के माध्यम से उनका जो संस्कार था वो सारे का सारा लास्ट राइट जो है वो उन्होंने करवाए। और मुझे लगता है कि भाई ये इस समाज में एक नई क्रांति का जन्म हो रहा है। और जो लोग सोशल मूवमेंट में लगे हुए हैं, जो अपने पुरखों के विचार समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं, ये उसका प्रमाण है।